Hello students, today we will talk about learning theory. Learning theory. देखिए ये डायग्राम है, एक्सप्लेन कर रहा है थ्योरीज ऑफ लर्निंग को। तो कितने तरह की होती है, कौन से टाइप्स है? क्लासिकल कंडीशनिंग, सोशल लर्निंग, कोग्निटिव लर्निंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे कंडीशनिंग थ्योरी। Conditioning is the process in which an ineffective object or situation becomes so much effective that it makes the hidden response apparent. If stimulus is not present, hidden response is of normal response. स्टिमुलस अगर नहीं होगा तो हिडन रिस्पॉन्स जो है वो नॉर्मल रिस्पॉन्स माना जाएगा, ठीक है ना। जो हम कहते हैं मेन रोल प्ले करेगा दैट इज स्टिमुलस। वी कैन ऑल्सो क्लासीफाई द कंडीशनिंग थ्योरी इनटू पार्ट्स में पढ़ेंगे हम। क्लासिकल कंडीशनिंग है, देन ऑपरेंट कंडीशनिंग है, एज शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में क्या पढ़ने वाले हैं हम? क्लासिकल कंडीशनिंग इज़ द एसोसिएशन ऑफ वन इवेंट विद अनदर। एसोसिएट करेंगे हम वन इवेंट को दूसरे इवेंट से। डिज़ायर्ड इवेंट रिजल्टिंग इन बिहेवियर। तो जो रिज़ल्ट आएगा, जो बिहेव करेंगे उस टाइम पे, दैट इज़ the result of conditioning. The most well-known experiment on classical conditioning were conducted by Ivan Pavlov. That is Pavlov, the famous Russian psychologist who won the Nobel Prize for his experiments on this subject. ठीक है ना। तो ये रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था। पावलोव कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट ऑन द डॉग्स। तो क्या एक्सपेरिमेंट किया था? डॉग्स पे एक्सपेरिमेंट किया था एंड ट्राई टू एस्टैब्लिश अ स्टिमुलस रिस्पॉन्स, दैट इज SR रिलेशनशिप, स्टिमुलस रिस्पॉन्स। ही एसोसिएटेड द डॉग्स सलाइवेशन, जो डॉग्स का जब हम कह रहे हैं ना सलाइवा, तो वो था एक्सपेरिमेंट इन चीज़ों पे किया हमने। एक तो हो गया सलाइवा एंड सेकेंड हो गया हमारा रिंगिंग बेल। In his experiments, when Pavlov presented a piece of meat, मतलब अगर हम कह रहे हैं कि एक फूड प्रोवाइड कराया हमने, तो ये है अनकंडीशनड स्टिमुलस टू द डॉग, ठीक है ना। हमने पीस अगर फूड प्रोवाइड कराया तो ये अनकंडीशनड स्टिमुलस है टू द डॉग। द डॉग्स रिस्पॉन्डेड टू दिस स्टिमुलस बाय सलाइवेटिंग। तो सलाइवा की भी अगर हम बात करें तो ये हमारा है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। तो जो फूड है वो अनकंडीशनड स्टिमुलस होगा, और जो हम बात कर रहे हैं सलाइवा की, जो स्टिमुलाई से रिस्पॉन्स मिलेगा, तो ये भी अनकंडीशनड रिस्पॉन्स होगा। देन पावलोव नेक्स्ट बिगिन टू रिंग अ बेल एट द सेम टाइम as the meat was presented. न्यूट्रल स्टिमुलस है। अब जब अगर हम बात कर रहे हैं रिंग अ बेल की, तो वो है न्यूट्रल मीन्स ना तो उसका पॉजिटिव ना फिर नेगेटिव, लाइक कंडीशनड और अनकंडीशन की अगर हम बात कर रहे हैं। रिंगिंग द बेल इन इटसेल्फ विदाउट द प्रेजेंटेशन ऑफ मीट वॉज नॉट कनेक्टेड टू एनी रिस्पॉन्सेज, ठीक है ना। अगर रिंगिंग द बेल की बात करें, अब खुद भी बजा सकते हैं, कई बार ऐसा होगा कि बिना उसके हम बेल बजाएंगे। तो Pavlov established a relationship between the two stimuli, the bell and the meat, in the mind of dogs. तो हमने डॉग के जो माइंड में क्या सेट किया कि एक बेल है, दूसरा फूड है, तो दो अगर बेल बजाएंगे तो फूड मिलेगा। इस तरीके से हमने उसको क्या नाम है स्टिमुलाई, या हम कह रहे हैं मोटिवेट किया। तो बाय कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस द रिंगिंग ऑफ बेल अलोन वाज सफिशिएंट स्टिमुलस। तो यहाँ हम कह रहे हैं कि सिर्फ बेल बजाने से ही उसको आइडिया मिल रहा है कि फूड मिलने वाला है ना।
तो टू elicit a response of salivating even when no meat was presented। तो यहाँ पर हमने ये भी देखा कि कई बारी जब बेल बजाई गई तो डॉग जो है सलाइवा रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है, इवन व्हेन नो मीट। अच्छा फूड भी नहीं आया फिर भी अब उसको ये लगा, अच्छा उसकी साइकोलॉजी, उसका माइंडसेट क्या हो गया कि अगर बेल बजेगी, बेल बजते ही उसको खाना मिलेगा, तो वो जो स्टिमुलाई मिला उसको, उससे सलाइवेटिंग हुई। दस द बेल बिकम अ कंडीशन स्टिमुलस, ठीक है, यहाँ से जो है कंडीशन स्टिमुलस मिल गया डॉग को, रिजल्टिंग इन कंडीशनड रिस्पॉन्स, ठीक है। अनकंडीशनड थे दोनों चीज़ें। अभी क्या बात कर रहे हैं हम, कंडीशन हो गए स्टिमुलस भी एंड रिस्पॉन्स भी। अच्छा जो हमने डायग्राम पहले देखा तो वो एक्सप्लेन करता है दैट द मीट वॉज एन अनकंडीशन स्टिमुलस विच कॉजेज द डॉग टू रिएक्ट इन अ सर्टन वे। क्या है, अनकंडीशन स्टिमुलस है, डॉग क्या करेगा, सर्टन वे में रिएक्ट करेगा, नोटिसेबल इंक्रीज इन सलाइवेशन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, ठीक है ना। तो ये अनकंडीशनड रिस्पॉन्स होगा, नोटिसेबल इंक्रीज होगा सलाइवा में, तो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। द बेल वॉज एन आर्टिफिशियल स्टिमुलस और कंडीशन स्टिमुलस, आर्टिफिशियल स्टिमुलस भी होगा और कंडीशन स्टिमुलस भी होगा। बट व्हेन द बेल वाज पेयर्ड विद द मीट, बट व्हेन द बेल वाज पेयर्ड विद द मीट, जो फूड है वो क्या है, अनकंडीशन स्टिमुलस है, इट इवेंचुअली प्रोड्यूस्ड अ रिस्पॉन्स, इवेंचुअली कर रहा है, ठीक है ना। अनकंडीशन स्टिमुलस है और हम कह रहे हैं इवेंचुअली क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है। आफ्टर कंडीशनिंग द डॉग स्टार्टेड सलाइवेटिंग इन रिस्पॉन्स टू रिंगिंग ऑफ द बेल अलोन, ओके। तो ये दो चीज़ें हो गई, एक तो फूड प्रेजेंट कर, बेल बजेगी फूड मिलेगा, और जो फूड के लिए है वो सलाइवेटिंग होगी डॉग की। द डॉग स्टार्टेड सलाइवेटिंग द इन रिस्पॉन्स टू रिंगिंग ऑफ द बेल अलोन, दस कंडीशनड स्टिमुलस लेड टू कंडीशनड रिस्पॉन्स, ओके। तो यहाँ पर भी हम कह रहे हैं कंडीशन स्टिमुलस हो गया, कंडीशनड रिस्पॉन्स हो गया। तो बिफोर कंडीशनिंग की अगर बात करें, ड्यूरिंग कंडीशनिंग की बात करें, आफ्टर कंडीशनिंग की बात करें, तो 3 स्टेजेस हो गई ना हमारे पास। बिफोर कंडीशनिंग में सब जो है लाइक स्टिमुलस हो गया, स्टिमुलस क्या था, फूड था ना, फूड से उसको सीखने के, उसे पता लग रहा है कि सलाइवेटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो अनकंडीशन स्टिमुलस है फूड, सलाइवा क्या है, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। तो कंडीशन स्टिमुलस क्या है, बेल है। अब बेल बजते ही उसको पता लगा कि खाना मिलने वाला है ना। तो ये चीज़ें हो गई बिफोर कंडीशनिंग, देन नो रिस्पॉन्स भी है। अब ड्यूरिंग कंडीशनिंग की अगर बात करें हम, तो अनकंडीशन स्टिमुलस, तो ये हो गया फूड, है ना, एंड अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है तो वो सलाइवा है। देन कंडीशन स्टिमुलस हो गई बेल, तो ये जो फूड है और सलाइवा है वो अनकंडीशन है, कंडीशन जो है वो बेल है। देन आफ्टर कंडीशनिंग की अगर बात करें हम, तो कंडीशन स्टिमुलस जो है और कंडीशन रिस्पॉन्स जो है, तो कंडीशन स्टिमुलस बेल है आफ्टर कंडीशनिंग, एंड कंडीशन रिस्पॉन्स जो है वो सलाइवा है। तो तीनों स्टेजेस हो गई हमारी, ठीक है ना। Then classical conditioning theory has gone a long way in understanding human behavior. Classical conditioning theory has gone a long way in understanding human behavior. We can see this theory operating also in organizational settings. For example, in the traffic police department of a city, every circle will be manned with inspectors. अगर ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट की बात करी जाए तो एवरी सर्कल जो होगा विल बी मैन्ड विद इंस्पेक्टर्स।
सब इंस्पेक्टर्स एंड कॉन्स्टेबल्स टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स और पेडेस्ट्रियंस। ठीक है ना, कौन होगा सर्कल में, कौन होगा, इंस्पेक्टर्स होंगे, सब इंस्पेक्टर्स होंगे, कॉन्स्टेबल्स होंगे, टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स, और जो हमारे पैदल चलने वाले हैं पेडेस्ट्रियंस। देन ड्यूरिंग द पीक आवर्स एन असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ACP who is overall controller of a traffic goes around the city and monitors the way। ठीक है ना, कि ओवरऑल कंट्रोलर है, तो जब भी उसको लगता है ACP को कि बहुत ज़्यादा पीक आवर्स की जब हम बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है, ठीक है, कंट्रोल करने की जब बात आती है तो गोज़ अराउंड द सिटी, ACP goes around the city and monitors the way the traffic is being regulated. It is the practice of the traffic police under the ACP to salute wherever he passes by in his vehicles, to salute whenever he passes by in his vehicles. The police standing on roadside are so used to saluting their boss that they do so even when only the vehicle passes विदाउट द ACP बीइंग सीटेड इनसाइड। अब जो ट्रैफिक पुलिस को क्या लगेगा कि ACP है और व्हीकल है, ठीक है ना, तो वो सल्यूट करने लग जाते हैं। बट कई बार क्या होता है, व्हीकल जा रहा है बट उसमें मे बी ACP है या नहीं है, बट जो ट्रैफिक पुलिस होगी वो क्या करेगी, फिर भी सल्यूट करती है व्हीकल के को देखकर, है ना। Then, in spite of the possibility of the widespread applicability of classical conditioning, most modern theorists agrees that it represents only a very small part of total human learning. So, it has a limited value in the study of organizational behavior. We will react in a particular way only if something happens, but behavior of the people is voluntary, है ना। पर्टिकुलर वे में रिएक्ट करेंगे ओनली इफ़ समथिंग हैपन्स, बट बिहेवियर ऑफ द पीपल इज़ वॉलंट्री। तो पीपल का जो बिहेवियर है वो हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, ठीक है ना, वॉलंट्री है, कभी कुछ हो सकता है, कभी कुछ हो सकता है। तो रादर दैन बीइंग रिफ्लेक्सिव, ठीक है, तो कई बार बिहेवियर नहीं समझ आएगा हमें पब्लिक का, their behavior is not elicited in response to a specific identifiable event. So this theory has a limited value in the study of organizational behavior. ओके तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। देन हम बात करते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की। दिस थ्योरी इज़ प्रोपाउंडेड बाय BF स्किनर। किसने प्रोपाउंड किया, BF स्किनर ने किया। इट इज़ द रिफाइंड फॉर्म ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ही बिलीव दैट बिहेवियर इज़ द फंक्शन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। तो इनका क्या बिलीव था कि जो बिहेवियर है वो फंक्शन है कॉन्सिक्वेंसेस का, जो परिणाम आते जाएंगे ना तो उससे बिहेवियर डेवलप होता चला जाता है। द वर्ड ऑपरेंट इन हिज थ्योरी मीन्स, ऑपरेंट वर्ड क्यों यूज़ किया, दैट अ पर्सन वर्क्स एक्टिवली इन ऑर्डर टू क्रिएट फेवरेबल रिजल्ट्स। क्या है, फेवरेबल रिजल्ट्स डेवलप करना है। ही रिपीट्स अ पर्टिकुलर बिहेवियर इन फ्यूचर। अगर फेवरेबल रिजल्ट आए हैं देन ही रिपीट्स अ पर्टिकुलर बिहेवियर इन फ्यूचर ओनली इफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज बिहेवियर हैपन टू बी पॉजिटिव, अदरवाइज नॉट। So we can say that a person behaves in a particular way to achieve something. All of us know that learning process defines the relationship between results and behavior, ठीक है ना। तो लर्निंग प्रोसेस क्या है, क्या डिफाइन कर रहा है, रिजल्ट्स एंड बिहेवियर के रिलेशनशिप को। ही फर्दर्स एडवोकेट्स दैट द बिहेवियर हैविंग पॉजिटिव रिजल्ट्स हैज़ अ टेंडेंसी टू बी रिपीटेड, ठीक है ना। अगर पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे तो हम कहते हैं कि उसको रिपीट करा जा सकता है इन कंपैरिजन टू द बिहेवियर हैविंग नेगेटिव रिजल्ट्स। ओके तो जब हमें लगता है कि नेगेटिव आउटपुट आया था तो वो चीज़ हम फिर रिपीट नहीं करेंगे। अगर पॉजिटिव आउटपुट मिला था तो हम उसको अगेन रिपीट करेंगे।
He further advocates that the behavior having positive results has a tendency to be repeated in comparison to the behavior having negative results. Okay, the consequences of behavior are known as reinforcement. Reinforcement ये हम पढ़ चुके हैं. It is ultimately the reinforcement which strengthens the behavior. For example, if a manager gives reward to his subordinates for producing more than standard output, ठीक है, जो हमने बोला कि स्टैंडर्ड आउटपुट ये होना चाहिए, ठीक है, इतना प्रोड्यूस करना है, उससे ज़्यादा अगर कोई करता है तो मैनेजर जो है वो सबऑर्डिनेट्स को रिवॉर्ड्स देगा. This experience of subordinates stimulates them to repeat the same in future or vice versa. They have learnt this from the consequences of behavior. This is an example of operant conditioning. A manager can direct his subordinates toward an appropriate direction by following operant conditioning as shown in the diagram. तो ये है operant conditioning, behavior, stimulus, reinforcement, फिर repeated behavior, behavior, stimulus, reinforcement, repeated behavior. तो ये प्रोसेस हो गई हमारी operant conditioning की. तो जो ये डायग्राम है 4 स्टेप्स है ना, depicts the 4 steps. First one is a person behaves in a particular way to achieve something. For example, he works with his maximum capacity. अब उसको पता है ना कि उसको आउटपुट मिलेगा, आउटपुट तो मिल रहा है, लाइक सैलरी मिल रही है या पेमेंट मिल रही है, तो उसको एक्स्ट्रा भी कुछ मिलने वाला है. तो टू अचीव समथिंग इन अ पर्टिकुलर वे ही बिहेव्स. तो मैक्सिमम कैपेसिटी लगा देगा. सेकेंड, द पर्सन हैज़ अ डिज़ायर फॉर compensation, ठीक है ना, compensation भी चाहिए. दिस डिज़ायर वर्क्स एज स्टिमुलस फॉर हिम, लाइक टू गेट इंक्रीमेंट इन सैलरी. देन if the desired result is obtained, then the possibility of repeating the behavior will get strengthened, which is called reinforcement. The desired result is obtained, then the possibility of repeating the behavior will get strengthened, which is called reinforcement. ठीक है ना, reinforcement में है, जो डाउट नहीं रखना है आपको, ये शब्द याद कर लेना है. Now the person has learned the desired result can be obtained through a particular behavior, so he will repeat the behavior. Okay, तो पॉजिटिव रिजल्ट है, नेगेटिव रिजल्ट है, तो अगर डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल रहा है तो वो रिपीट करेगा बिहेवियर को. लाइक पेपर में तैयारी करी भाई, हमने इस पैटर्न में की है, अच्छा हमारा अच्छा परसेंटेज आया है, नेक्स्ट टाइम उसी प्रोसेस में हम प्रेप करेंगे. ठीक है ना, तो ये हो गया ऑपरेंट कंडीशनिंग. तो बेटे आज के लिए इतना है. थैंक यू.